एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सेम सेकंड क्वेश्चन की तरह है। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे ये परिमेय संख्या है, फिर अपनी कल्पना को गलत साबित कर देंगे। तो देखिए हम लिखते हैं, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस कल्पना को हम अंत में गलत साबित कर देंगे। ठीक है ना बेटा। अब देखो, अगर ये परिमेय संख्या है तो 6 + √2 को हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पी वाई क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है, और पी क्यू सह अभाज्य भी है। ठीक है ना। सह अभाज्य क्या होता है, ये हम फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में समझा चुके हैं। ठीक है, वहां पे जाके आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि हमने अभी कुछ क्वेश्चन में किया कि इसका दोनों तरफ हम स्क्वायर करते थे। आपने अगर सारे क्वेश्चन देखे तो आप समझ गए होंगे कि किन क्वेश्चन में स्क्वायर करना है और किस में नहीं करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें क्या करेंगे कि 6 को हम बराबर के इस पार भेज देंगे। ठीक है, देखिए √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। जब 6 इस पार जाएगा तो इसका जो चिन्ह है प्लस, उसका विपरीत चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, √2 इक्वल टू, यहाँ पे क्यू एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा P - 6 क्यू। हो जाएगा कि नहीं, देखो यहाँ पे एक है इसके नीचे, तो इसकी इंटू क्यू से होगी और इसकी भी इंटू क्यू से हो जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, यहाँ से ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे देखो P, यहाँ पे हम पहले लिखते हैं समीकरण 1 में P6Q पूर्णांक है, P6Q पूर्णांक है, अतः P - 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या है। देखो बेटा, यही चीज जो है इस क्वेश्चन में समझने वाली है। ठीक है ना। आप कहोगे कि सर ये क्या है, P6Q पूर्णांक क्यों है और P - 6Q अपॉन क्यू एक परिमेय संख्या क्यों है? ये मैं वैसे समझा चुका हूँ पीछे क्वेश्चन में, लेकिन फिर से एक बार समझाता हूँ। देखो, P6Q पूर्णांक इसलिए है क्योंकि अभी आपने ऊपर 6 √2 इक्वल टू P/Q लिखा है, जहाँ PQ सहअभाज्य है और P और Q पूर्णांक होते हैं परिमेय संख्या में। ठीक है ना। तो इसी वजह से देखो, ये P क्या है, हमारा परिमेय संख्या का अंश है। ठीक है, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। और Q हमारा क्या है, ये Q हमारा क्या है, परिमेय संख्या का हर है, तो ये भी तो एक पूर्णांक हो गया ना। तो देखो बेटा, और 6 तो हमारा पूर्णांक है ही, ये तो आप जानते ही हो। अब देखो, जब ये P6Q पूर्णांक है तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगी। आप कहोगे आपके साथ कैसे? तो देखो बेटा, ऐसे, अगर P को हम 2 मान लें और Q को हम 3 मान लें, है ना, और समीकरण 1 में रख दें इसका मान, P की जगह हम 2 रख दें, -6 इंटू Q की जगह हम 3 रख दें, अपॉन Q की जगह हम 3 रख दें, तो हमें क्या मिलेगा, 2 6 18 अपॉन 3। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा -16/3। देखो, ये एक हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि P - 6Q अपॉन Q एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब देखो, जैसा कि हमने पिछले कई क्वेश्चन में आपको समझाया है कि जब ये वाली संख्या हमारी परिमेय हो जाती है तो इसके बराबर में लिखी हुई भी संख्या हमारी परिमेय होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम √5 को प्रूफ भी कर चुके हैं। ठीक है ना। तो ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम भली भांति जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या प्रतीत हो रहा है कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। ये जो बराबर का निशान है यही तो दर्शा रहा है यहाँ पे कि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ये तो हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, होता क्या है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 23 हो गया, 11 हो गया, जब हम इनके वर्गमूल निकालते हैं, कहने का मतलब हम इन्हें रूट में रखते हैं। ठीक है ना। तो इनके जो हमें आंसर मिलते हैं, जो वर्गमूल मिलते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो सब यही होते हैं, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना बेटा। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो √2 है हमारी एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है विरोधाभास समीकरण 1 से कि √2 एक परिमेय संख्या है। हो रहा है प्राप्त कि नहीं हो रहा है बेटा? देखो, क्योंकि जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है। तो देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो बेटा, हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 से है विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना। यहाँ पे देखो, समीकरण 1 से हमें प्राप्त हुआ कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो हमारी गलत कल्पना 6 + √2 को परिमेय मानने के कारण हुआ। देखो, हमने यहाँ पे 6 + √2 को जो परिमेय माना था, इस कल्पना को हमने गलत साबित कर दिया है। ठीक है ना। तो जब ये कल्पना गलत साबित हो गई कि 6 + √2 एक परिमेय है, तो इसका मतलब हो गया कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, मैं आपसे एक बात कहूंगा, अपरिमेय संख्या है। देखो बेटा, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आया हो, है ना, तो जो आपका एक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, जिसमें 3 + 2 √5 को सॉल्व किया है हमने। ठीक है, सिद्ध किया है कि ये एक अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, तो आप अगर इस क्वेश्चन को देख लोगे ना, तो आपके इसमें अगर कोई डाउट रह भी गया होगा ना, तो वो क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, होता क्या है कि अगर सारी चीजें हर क्वेश्चन में बताने लगे ना, तो आपकी जो वीडियो है ना बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आप ही के टाइम का नुकसान होगा। ठीक है ना। तो जो आपके मेन क्वेश्चन है फर्स्ट और सेकंड इस एक्सरसाइज के, अगर आपने वो दोनों अच्छे से कवर करे होंगे ना, तो इस एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको आप बहुत आराम से ना समझ पाएँ। ठीक है।
तो ये हमारी एक्सरसाइज का एंड हो गया। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा हो, एक्सरसाइज अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि और नई वीडियो आप तक पहुँच जाए। ठीक है ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।